12वीं पास करके पूजा ने कॉलेज में दाखिला लिया था। ट्यूशन पढ़ाकर वह अपनी फीस और कॉलेज के दूसरे खर्चे पूरे कर लेती थी और अपनी पढ़ाई के लिए भी समय निकाल लेती थी। घर में कुल 6 लोगों का परिवार एक कमरे में रहता था। सबके तौलिए साबुन एक ही थे। घर में दोनों समय भोजन मिलता था। नाश्ता सिर्फ रात की बची रोटी होती थी। ऐसे में कभी कभार पूजा के चाचा चाची के आने पर उनके घर का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं होता था। उन दिनों में परांठों की खुशबू, मिठाई के डब्बे और गरम चाय और पकौड़े घर के रूटीन को भंग करते थे। कभी भी सारा परिवार चाचा चाची के साथ घूमने फिरने या सिनेमा देखने भी चला जाता था। पूजा की चाची का मायका इसी शहर में ही था, इसलिए चाची आती जाती रहती थीं। वे बहुत अमीर कारोबारी की बेटी थीं और पूजा के चाचा का ब्याह चाची से इसलिए हुआ था क्योंकि चाचा का चयन एक पीसीएस के पद पर हो गया था। पूजा भी अपने चाचा की तरह सरकारी अफसर बनकर अपने घर का कायाकल्प करना चाहती थी। अब उसकी साधना पूरी होने का समय आ रहा था। वह बीए के आखिरी साल के इम्तिहान दे चुकी थी और प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही थी। इसी बीच चाची आई थी और वे बहुत चिंतित दिख रही थीं। वजह, उनके मायके में ब्याह की तैयारी चल रही थी। उनका भतीजा अमेरिका से भारत लड़की देखने आ रहा था और उनके मायके का पुराना कुक अपने गांव चला गया था। अब उस परिवार को एक कुशल रसोइये की जरूरत थी, जो घर वालों के लिए उनकी पसंद का खाना बना सके, साथ ही भरोसेमंद भी हो। चाची ने पूजा की मां से कहा, दीदी, पूजा को मेरे साथ भेज दो। पूजा अपने इम्तिहान की तैयारी वहां भी कर सकती है। कुछ दिनों की बात है। इस बीच जो भी रसोइया आएगा, उसे पूजा अपनी देखरेख में उस घर के हिसाब से ट्रेंड कर देगी। पूजा की मां चाची को मना नहीं कर सकी। पूजा भी मन ही मन खुश हो गई कि कम से कम कुछ दिन के लिए उसे एक अलग कमरा मिल सकेगा, तो शायद वह देर रात तक जागकर पढ़ सकती है। यहाँ तो सबकी निगाहें टिकी रहती हैं कि कब लाइट बंद हो तो वे गहरी नींद में सो सकें। पूजा चाची के साथ उनके मायके चल दी। रास्ते में चाची ने उसे कुछ कपड़े दिला दिए और घर का रूटीन और घर वालों की खाने पीने की पसंद नापसंद भी बता दी। चाची का मायका किसी राजसी हवेली से कम ना था। पूजा को लगा कि उसके पूरे मोहल्ले जितना बड़ा तो उनका गार्डन ही था। गरीब घर की लड़कियां खाना बनाना तो ऐसे सीख जाती हैं जैसे चिड़िया के बच्चे उड़ना। पूजा ने खुशी खुशी किचन संभाल ली और जो रेसिपी उसने कभी किताबों में पढ़ी थी, उन्हें एक एक कर आजमाने लगी। 3 दिन में ही वह घर के सभी लोगों की पसंद से वाकिफ हो गई और इज्जत से बात करने के चलते नौकरों की फौज की भी चहेती बन गई। आज रविवार था। सभी लोग आलोक को लेने